क्या आप जानते हैं कि बराक ओबामा किस शहर से ताल्लुक रखते हैं? क्या कोई ऐसा भी शहर हो सकता है जहां मछलियों की नीलामी की जाती हो? एक ऐसा शहर जहां लोगों को बस मांस खाने से मतलब है। आखिर ऐसा इस शहर में क्या हुआ कि अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करनी पड़ गई? इस शहर को क्रिस्टल क्लियर बीचेस के लिए जाना जाता है और यहाँ कुत्ते बिल्लियों को लेकर अनोखा नियम भी है। शहर में एक फेमस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन उस तक जाने वाला रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक चौराहों में शुमार है। इस शहर की संस्कृति जितनी खास है उतने ही खुले विचारों के हैं यहाँ के लोग। हम बात कर रहे हैं होनोलुलु शहर की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं होनोलुलु की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे मजबूत, पावरफुल, शक्तिशाली और अमीर तरीन देश है अमेरिका, जिसका हिस्सा है हवाई द्वीप, जिसे दुनिया में सबसे खूबसूरत, आकर्षक और कमाल के सी बीचेस का घर कहा जाता है। और इसी कमाल के शहर की राजधानी है होनोलुलु, जो हवाई का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है। ये शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सैन्य रक्षा के साथ साथ संस्कृतियों, लजीज डिशेज, परंपराओं और डाइवर्स नेचर, लोग, प्राकृतिक सुंदरता का सेंटर पॉइंट माना जाता है। होनोलुलु को ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला ओशेनियन शहर माना जाता है। आबादी ज्यादा तो सुन लिया, लेकिन कितनी ज्यादा है ये भी जान लीजिए, 9,20,000। जी हाँ दोस्तों, जितनी आबादी भारत के किसी एक शहर में मिल जाएगी, उतनी ही आबादी के साथ होनोलुलु अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में लिस्ट में है। शहर की जनसंख्या वृद्धि दर 0.88% है। मतलब आप समझ सकते हैं कि फैमिली से ज्यादा होनोलुलु वासी कामकाज और फ्यूचर पर फोकस करते हैं। शायद यही कारण है कि आज होनोलुलु इतना कामयाब है। हालांकि कामयाबी का एक कारण यहाँ की खूबसूरती और कमाल के पर्यटन स्थल भी है, जिसकी बदौलत इनकम का सबसे बड़ा सोर्स पर्यटन क्षेत्र ही है। इसके बाद उद्योग, सेवा क्षेत्र, परिवहन और रिटेल सेक्टर, इनसे भी होनोलुलु अच्छी कमाई कर लेता है। भाई, शहर की मुख्य भाषा है हवाई, साथ ही यहाँ इंग्लिश का भी बोलबाला है, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों को होनोलुलस कहते हैं। शहर के इतिहास पर नजर डालें तो किसी जमाने में होनोलुलु एक छोटी सी बस्ती हुआ करता था, जिसकी शुरुआत 1737 के आसपास मानी जाती है। 1809 में कामेहामेहा ने होनोलुलु को हनोई द्वीप से अलग कर दिया था, जबकि इंग्लैंड के कैप्टन विलियम ब्राउन 1794 के दौरान होनोलुलु हार्बर में पहुंचने वाले पहले विदेशी बने। इसके बाद तो होनोलुलु अमेरिका और एशिया के बीच का व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया और व्यापार से होते हुए आज ये अमेरिका का सबसे प्रमुख शहर बन चुका है और विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। वैसे होनोलुलु नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब होता है एक शांत बंदरगाह है। कामयाबी की एक नई दास्तान लिख चुका होनोलुलु 2015 तक वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर था। हालांकि आज भी है, लेकिन तेजी से भागते इस दुनिया के शोर में होनोलुलु अब जरा दूसरे शहरों को मौका दे रहा है। होनोलुलु को अमेरिका का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है, जहाँ दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, पर्यटक अकेला हो या दुकेला और चाहे लोकल ही क्यों ना हो, हर कोई अपने आप को सुरक्षित फील करता है, क्योंकि पुलिस, सरकार, प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की सेफ्टी में लगे रहते। शहर की इतनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा तो यहाँ विजिटर्स आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अकेले होनोलुलु में 1 करोड़ प्लस यात्री हर साल विजिट करते हैं, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज के पर्यटकों का सबसे ज्यादा होते हैं। होनोलुलु में 20 से भी ज्यादा कॉलेजेस और विश्वविद्यालय हैं, जिनमें सबसे फेमस है हवाई विश्वविद्यालय और चैमिनेट यूनिवर्सिटी ऑफ होनोलुलु। इसे अमेरिका की सबसे हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली कैपिटल में से एक माना जाता है, जबकि आज भी शहर में लगभग 10.69% लोग गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि होनोलुलु में अमेरिका के किसी भी दूसरे शहर की तुलना में ज्यादा बेघर लोग रहते हैं, यानी जिनके पास रहने को ठिकाना भी ना हो। वैसे दोस्तों, होनोलुलु को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अमेरिका में किसी भी दूसरे शहर की तुलना में सबसे ज्यादा त्योहार सेलिब्रेट होते हैं। शहर फिल्मों में भी अपना योगदान दे चुका है, जैसे 50 फर्स्ट डेट्स, फॉरगेटिंग सारा मार्शल, पर्ल हार्बर, द हंगर गेम्स के अलावा कुछ फेमस टीवी शोज भी इसी शहर में शूट किए जा चुके हैं। वैसे अमेरिका की सत्ता और होनोलुलु का बड़ा गहरा नाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ही ले लीजिए, जिनका जन्म होनोलुलु में 4 अगस्त 1961 को हुआ और आज वो अमेरिका के सबसे नामी प्रेसिडेंट में से एक है। इनके अलावा अभिनेता जेसन मोमोआ, डारेन ब्रुक्स, टिमोथी ओलिफेंट जैसे कई दिग्गज हस्तियों ने इसी शहर में जन्म लिया। होनोलुलु में 30 से भी ज्यादा बौद्ध मंदिर हैं और हर मंदिर की खूबसूरती अनोखी है। होनोलुलु के बीचेस को दुनिया भर में सबसे खूबसूरत बीचेस की कैटेगरी में रखा जाता है। ग्रेटर होनोलुलु या ओहू द्वीप में 125 से भी ज्यादा समुद्री तट है, जिनमें वाइकिकी बीच, अला मोआना बीच, वाइमे बे और पपुआ केआ जैसे कई आकर्षक बीचेस शामिल हैं। वैसे दोस्तों, आपने ट्यूना फिश तो देखी ही होगी, रियल में ना सही पिक्चर्स में, लेकिन ट्यूना के जैसा दिखने वाला ज्वालामुखी आज पहली बार देखिए। ये है होनोलुलु का डायमंड हेड,
जो एक डोर्मेंट वोल्केनो है, साथ ही सबसे लोकप्रिय जगह भी। इसके अलावा यहाँ डायमंड हेड स्टेट स्मारक भी है, जहाँ कई सालों पहले धमाका हुआ था। हालांकि ये प्राकृतिक हमला था, लेकिन होनोलुलु ने कुछ मानवीय हमले भी झेले हैं जो वाकई डराने वाले थे। जैसे 7 दिसंबर 1941 को जापानी बॉम्बर्स ने पर्ल हार्बर पर एक भयानक धमाका किया। इस हादसे में करीब 2403 लोग मारे गए। ये वही धमाका था जिसके कारण अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री लेनी पड़ी। एंट्री से याद आया, होनोलुलु को हवाई का एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। होनोलुलु में मौजूद यूएसएस एरिजोना टूरिस्ट को खूब अट्रैक्ट करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी कहानी लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि याद दिलाता है उन 1177 शहीद सैनिकों को और नेवी सोल्जर्स की जिन्होंने एक डूबते हुए जहाज में अपनी जान गंवा दी। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का एकमात्र शाही महल होनोलुलु में ही है? इसे इओलानी पैलेस के नाम से जाना जाता है। सिर्फ महल ही नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे पुराना कैथेड्रल भी होनोलुलु में ही है। कैथेड्रल बेसिलिका ऑफ और लेडी ऑफ पीस अमेरिका में निरंतर यूज में आने वाला सबसे पुराना कैथेड्रल है, जो डाउनटाउन होनोलुलु में मौजूद है। होनोलुलु को दोस्तों शॉपिंग के लिए स्वर्ग की तरह देखा जाता है, और शॉपिंग के लिए भी बेस्ट जगह है अलोहा टावर, जिसे 1926 में इसे एक लाइट हाउस के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके अलावा शॉपिंग लवर्स के लिए अला मोआना सेंटर, ये भी दुनिया भर में फेमस है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर शॉपिंग सेंटर में से एक माना जाता है। इस मॉल के लिए जाने वाला जो चौराहा है, और उसे दुनिया का सबसे खतरनाक चौराहा माना जाता है। घूमने वालों की बात करें तो होनोलुलु का पोलिनेशियाई सांस्कृतिक केंद्र सबसे आकर्षक है, जिसमें जैसा टोंगा, माओरी, ताहिती और फिजी आइलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले गाँव को दिखाया गया है। अब घूमने की बात चल ही गई है तो जरा हनुमा बे नेचर प्रिजर्व का दीदार भी कर लीजिए, जो शहर से 13 किलोमीटर दूर है और बहुत ही फेमस जगह है। अगली होनोलुलु में देखने लायक जगह है शांग्री-ला म्यूजियम, जो कला के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ चीनी मिट्टी के बने बर्तन लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपको इओलानी पैलेस में भी जरूर जाना चाहिए, जहाँ कलाकृतियों सुंदर चीजों का अनोखा प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा कोको क्रेटर रेलवे ट्रेल, यहाँ जाना तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। जरूरत पड़े तो लोकल गाइड कर लीजिए, लेकिन यहाँ जरूर जाइए। कहते हैं कि चोटी तक पहुँचने की जो चढ़ाई है वो बहुत कठिन और रिस्की है, लेकिन एडवेंचरस लोगों को ये जोखिम भरी चढ़ाई ही आकर्षित करती है। यहाँ पास में ही कोको क्रेटर बॉटनिकल गार्डन भी है, जहाँ आप प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास कर सकते हैं। ऐसी कई जगह हैं जो होनोलुलु में आपको एंटरटेन करने वाली है। साथ ही यहाँ कई एडवेंचरस एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, हाइकिंग और स्नॉर्कलिंग भी की जा सकती है। अगर आप नाइट लाइफ के दीवाने हैं तो अमेरिकन कंट्रीज की नाइट लाइफ कितनी शानदार होती है ये बताने की जरूरत नहीं, और होनोलुलु तो सैलानियों से गुलजार रहने वाला शहर है। ऐसे में दिन हो या रात एंजॉय करना तो बनता है। शहर की नाइट लाइफ वाकई बेहद खास है, जहाँ लोग नाचते, गाते, झूमते और मस्त टल्ली होते देखे जा सकते हैं। कराओके, डीजे नाइट्स, बार क्लब्स और नाइट रेस्टोरेंट्स कमाल के नाइट लाइफ पेश करते हैं। तो जाइए और टल्ली होकर मस्त झूमिए, लेकिन हाँ, कुछ नियम है जो आपको याद रखने होंगे, वरना दिक्कत हो सकती है। जैसे कि होनोलुलु में आपको खूबसूरत परियों का मेला दिखेगा, लेकिन किसी से पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि सब दमदार है। और हाँ, यहाँ छोटी से छोटी गलती के लिए भी तगड़ी सजा मिल सकती है, तो कोई भी कारनामा करने से बचे। दोस्तों, पेट लवर्स तो दुनिया भर में है, और पेट्स में भी कुत्तों और बिल्लियों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ लोगों का पेट प्रेम तो उनके घर में 3-3, 4-4 कुत्ते बिल्लियों को देखकर ही पहचाना जा सकता है। लेकिन होनोलुलु में पेट लवर्स के लिए कुछ नियम है, जैसे यहाँ आप एक ही स्थान पर 15 से ज्यादा बिल्लियों या कुत्तों को नहीं रख सकते। अगर पाल रहे हैं तो एक जगह पर सिर्फ 15 ही रख सकते हैं। इससे ज्यादा हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये इलीगल है। वैसे आपने नीलामी कई चीजों की देखी होंगी, घर, कपड़े, पेंटिंग्स, पैन और भी कई रेयर चीजों की नीलामी, लेकिन कभी मछली की नीलामी सुनी है? ये कारनामा होनोलुलु में होता है। होनोलुलु में होने वाली मछली की नीलामी पूरे यूएस में अलग तरह की अनोखी है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, होनोलुलु जाने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से नवंबर के बीच, क्योंकि इस वक्त शहर का मौसम ठंडा रहता है और होटल्स में भी रेट भी कम मिल जाती है। शहर में मौजूद इनोए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है, जिसका नाम अमेरिका के पहले रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर रखा गया। बात करें खाने की तो शहर में नॉनवेज को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और चिकन, मटन, फिश से लेकर और भी कई जानवरों का मांस यहाँ खाया जाता है। यहाँ पोर्क यानी सुअर का मांस भी बड़े चाव से खाया जाता है, और तो और लोग हर तरह का मीट पसंद करते हैं। हालांकि भारतीयों के लिए यहाँ शाकाहारी रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ प्रॉपर इंडियन फूड मिलता है, तो आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। वीजा के लिए सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी प्रूफ, फोटो वगैरह होने पर आप ऑनलाइन अमेरिकी दूतावास में अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ सही रहा तो कम से कम 15 से 20 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा, या थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हालांकि शहर महंगा है, तो यहाँ घूमने के लिए आपको अच्छे खासे बजट की जरूरत होगी। अगर एक हफ्ता भी घूमते हैं तो 1 से 2 लाख का बजट तो राउंड फिगर में लेकर चलिएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो और होनोलुलु शहर आपको पसंद आया होगा। क्या आप जाना
जाना नहीं चाहते होनोलुलु? कमेंट्स कीजिए, और अगर कभी गए हैं तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।